ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहला फार्मूला हम ए बी की फॉर्म में लिखें या याद करें या एक्स वाई की फॉर्म में। क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी ए माइनस बी आपने याद करा है, एक बार प्लस का निशान एक बार माइनस का निशान। तो क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला आपने याद करा था एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या था बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगला फार्मूला आपने याद करा था, मन में रिवाइज करें, किसी की स्पीड ज़्यादा है रजिस्टर पर नोट डाउन करें। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपने याद करा था एक्स क्यूब प्लस वाई, आगे पीछे लिख सकते हैं बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अगला आपने याद करा था x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। कुछ बच्चों को साइन की मिस्टेक हो जाती है तो कोशिश करा करें रिवीजन की, लिख लिख कर देखने की। अगर फार्मूले में साइन गलत लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला फार्मूला हमने 7th नंबर पर याद करा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला आपने याद करा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगला हमने याद करा था बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या था? ब्रैकेट ओपन ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अगला आपने क्या याद करा था बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सबसे बड़ा फार्मूला हमारा इस चैप्टर का बराबर है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और इसी पर बेस्ड हमारा 11th फार्मूला, अगर ये ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो क्या लगेगा फार्मूले में? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है? 3abc के बराबर। बच्चों आज से हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, तो हम क्वेश्चनों को शुरू में करेंगे। असाइनमेंट 2 चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल का। एनसीईआरटी से चैप्टर ख़त्म करने के बाद हमने पहला असाइनमेंट करा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, फिर दूसरा असाइनमेंट स्टार्ट करा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और ये बढ़िया क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, तो प्रैक्टिस चल रही है। तो हम आज से आपके लिए टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं। तो एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे। जब हम शुरू करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आप उसे सभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फास्ट अपनी कॉपी पर, और उनमें 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको टिक कर कर उसको ओके कर कर उसको सबमिट करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि किसका सही है और किसी का गलत हो तो समझाएंगे कि उसकी मिस्टेक कहाँ पर। तो आज से टेस्ट सीरीज भी शुरू की जा रही है। कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं।
कोशिश करा करें टाइम से रहें। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फार्मूलों के रिवीजन के बाद बच्चों पॉलिनोमियल का प्रैक्टिस का काम चल रहा है। असाइनमेंट 2 लास्ट क्लास में पहला क्वेश्चन कराया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जो भी एनसीईआरटी के टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में हाईली रिपीट होते हैं, क्वेश्चनों को बदल बदल के उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो यहाँ पर 2.4 से क्वेश्चन आ रहा है, बट क्वेश्चन की फॉर्मेशन बदल दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x plus a is the factor of x की पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस a। बच्चों एक बार शॉर्टकट में बोलता हूँ, तो हमने यहाँ रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करना है और रिमाइंडर निकालना है। चूंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 पुट करी थी और ऐसा करने से हमें किसकी वैल्यू मिल गई थी, a की। ऐसी हमने 2.4 में प्रैक्टिस करी, फिर हमने पहले असाइनमेंट में प्रैक्टिस करी और अब हम इस असाइनमेंट में। तो जिन बच्चों की लेट ज्वाइनिंग हो तो वो पुराने टॉपिक जो एनसीईआरटी में है, एग्ज़ाम पर बेस्ड है, नए नए क्वेश्चन के माध्यम से हम आने वाले असाइनमेंट्स में उसको बार बार कर रहे हैं। तो बच्चों इसको करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। नए बच्चे ध्यान से सुने, पुराने बच्चे प्रैक्टिस ध्यान से करें, क्लैरिकल मिस्टेक ना हो। तो वो क्या कह रहा है, x प्लस a, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। इस a की वैल्यू निकालनी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम करी थी। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम में हमने सीखा हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट लॉन्ग डिवीजन, जिसमें हमारा पहला स्टेप क्या था। कोई भी भूल जाता है तो मैं सारे स्टेप बार बार बोलता हूँ, सुने समझें, और जिनकी स्पीड अच्छी है वो मेरे साथ साथ करें, और कोई कम धीरे लिख पा रहा है तो मैं एपिसोड बाद में भी आपके पास भेज रहा हूँ, आप उसको दोबारा सुनकर साथ साथ कर सकते हैं। असाइनमेंट का लिंक भी आपको मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा हुआ है, वहाँ पर आप असाइनमेंट के यही सब क्वेश्चंस जो करा दिए हैं वो भी देख देख के करें रजिस्टर पर, जो मैंने नहीं कराए हैं उसकी भी कोशिश ज़रूर करें। और जब मैं कराऊँ उन क्वेश्चनों को तो देखें वो सही या गलत। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम का पहला स्टेप, ये x प्लस a को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, ऐसा हमने याद करा था। फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर वाला प्लस a उधर जाएगा तो साइन चेंज। तो फिर बोल रहा हूँ इसको 0 के बराबर रखना था, पहला स्टेप आपको याद कराया गया। फिर x की वैल्यू निकाली, a उधर चला गया, साइन चेंज। ये जो भी आपकी x की वैल्यू आई है उसको हम क्वेश्चन में रखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन x की पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस a। तो ये हमारा क्वेश्चन मैंने लिख दिया। इसमें जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप x की वैल्यू लिखो। तो इस x की जगह क्या लिख रहे हैं बच्चों, माइनस a। फिर x आ गया, इस x की जगह क्या लिख रहे हैं, माइनस a, स्क्वायर एज इट इज लगा दिया। फिर x की जगह x की वैल्यू माइनस a, और ये सारा लिखने के बाद अब आपको इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पर जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, माइनस a की पावर 4 क्या होता है, a की पावर 4। माइनस a की पावर 4 क्या होता है, a की पावर 4। माइनस a का स्क्वायर क्या होता है, प्लस a का स्क्वायर। और प्लस a स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में बेस से में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ऐसा हम पुरानी क्लासेस में याद करके आए, इन मल्टीप्लिकेशन बेस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड। तो माइनस a स्क्वायर का कैलकुलेशन करा क्या आएगा,
प्लस का ए स्क्वायर, प्लस के ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, माइनस ए की पावर 4। बच्चों प्लस 3 को माइनस ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -3a माइनस ए। तो ये मैंने कैलकुलेशन करके लिखी। यहाँ पर पहला और दूसरा कट गया, ए की पावर 4 प्लस का, ए की पावर 4 माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का सेम है तो दोनों कट गए। जो बचा वो लिखते हैं -3a माइनस ए। बच्चों पावर 4 वाला पावर 4 के साथ प्लस माइनस हो सकता है, पावर 1 वाला पावर 1 के साथ प्लस माइनस हो सकता है। तो -3a माइनस ए क्या होता है, -4a। एक बार अलग से भी करके दिखा देता हूं। अगर मैं इन दोनों नंबरों में a को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां से कॉमन ले लिया -3, जिसको समझ नहीं आ रहा उसके लिए बता रहा हूं एडिशन। a कॉमन ले लिया, क्या बचा -1, और -3 -1 दोनों नंबर माइनस के हैं तो नंबर तो जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। और इस तरह से कैलकुलेशन कितनी आ गई, -4a। और ये जो भी आया है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो बच्चों यही है रिमाइंडर थ्योरम। पहला स्टेप, इसको 0 के बराबर रखा, फिर x की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू को क्वेश्चन में रख दिया और कैलकुलेशन जो भी आए वो रिमाइंडर। और यहाँ पर रिमाइंडर निकालने के बाद मैं रिमाइंडर की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 0। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 क्यों है बच्चों, बिकॉज ये इसका फैक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है फैक्टर, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो इस रिमाइंडर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो ये -4a जो रिमाइंडर आया इसको हमने 0 के बराबर कर दिया बिकॉज ऑफ फैक्टर गिवन इन द क्वेश्चन। a के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड। a के साथ कुछ भी यहाँ मल्टीप्लाई में होता है तो उधर जाके डिवाइड। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आता है, 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, यानी 0 आ गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करा और फिर a की वैल्यू निकाली। चीज़ों को बार बार रिवाइज किया जा रहा है। आज से हम टेस्ट का खेल शुरू करना चाह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर टेस्ट का क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से पढ़ेंगे और उसे फिर सबमिट करेंगे। यश खंडेलवाल और मानसी यादव लेट आ रहे हैं। कोशिश करा करें बच्चों टाइम से क्लासरूम में आए ताकि कंसंट्रेशन के साथ टॉपिक को चलाया जा सके। जो क्लास में हैं उनकी भी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है और जो लेट आ रहे हैं उनका टॉपिक भी छूटता है। तो कोशिश करें नेक्स्ट क्लास से मानसी यादव आप टाइम से रहें। तो मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। आपको उनमें से कोई एक फार्मूला लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में फार्मूला ठीक है, उसको आप टिक कर कर सबमिट करेंगे। सब बच्चों को इसको अटेम्प्ट करना है, गलत सही की चिंता ना करें। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों। ये साइड में मैंने बेस स्क्रीन पर भी क्वेश्चन लगा दिया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर को उल्टा v, रिवर्स v भी बोलते हैं, किसी को ना पता हो तो। पावर को लिखने से पहले हम रिवर्स v भी लगा सकते हैं। मैंने बेसिक स्क्रीन पर भी लिख दिया है,
आंसर सब बच्चों का चाहिए अभी। सिर्फ 27% बच्चों ने सबमिट करा है। हर किसी को पढ़ना है। क्वेश्चन वाली स्क्रीन पर भी लगे हुए हैं क्वेश्चन, और बेस स्क्रीन पर भी अवेलेबल है यही डाटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 4 ऑप्शन में से एक ठीक है, 3 गलत। 54% स्टूडेंट्स ने आंसर सबमिट करा दिया है। बाकी भी सबमिट कराएं। जो भी आपको आता है। सिक्सटी 66% बच्चों का आंसर आ चुका है। सभी को सबमिट कराना है। सभी को पढ़ना है। याद ना हो तो भी कोशिश पुराने पिछले 3 क्लासेस से ये फार्मूला चल रहा है, कोशिश जरूर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट, ये साइड में भी लिखा हुआ है बच्चों, यही वाली ऑप्शन लिखी है, सेम है ये। ए बी सी डी चारों ऑप्शन वही है जो आपकी स्क्रीन पर है, बेसिक स्क्रीन पर भी है। 81% बच्चों ने अटेम्प्ट कर दिया है। जल्दी से सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं, ये भी अटेम्प्ट करेंगे। हर किसी को सेंड करना है, सबमिट कराना है। सिर्फ एक बच्चा बचा है, उसको भी सबमिट करना है। 3 मिनट हो चुके हैं। एक स्टूडेंट बचा है, सबमिट कराए। जो आप ऑप्शन आपको सही लगती है टिक करें, सबमिट करें। ओनली 1 स्टूडेंट पेंडिंग। अमन मिश्रा लेट ज्वाइन कर रहा है, कोशिश करें क्लास में टाइम से रहें। अमन मिश्रा, जल्दी से क्वेश्चन टिक करें, 4 मिनट होने जा रहे हैं। अमन मिश्रा क्वेश्चन को टिक करो। ये जो स्क्रीन पर चल रहा है और बेसिक स्क्रीन पर है, कुछ बच्चों को स्क्वायर समझ नहीं आ रहा होगा। ये स्क्वायर को उल्टा वी बोलते हैं। ए प्लस बी उल्टा वी 2 का मतलब होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। गलत या सही ढूंढें और निशान लगाएं। यही चारों क्वेश्चन बेसिक स्क्रीन पर भी हैं, ताकि किसी को ये स्क्वायर या उल्टा भी समझ ना आ रहा हो तो बेसिक स्क्रीन से समझ जाए। तो अब पढ़ते हैं इसका आंसर क्या है। तो बच्चों 4 ऑप्शन आपके पास। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने याद करा है, याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 80% बच्चों का ऑप्शन यही डी ऑप्शन सबसे ज्यादा बच्चों ने टिक करा। मैं बच्चों का नाम नहीं लूंगा कि किसका गलत किसका सही, बट 80% बच्चों का ऑप्शन डी था। बिल्कुल ठीक जवाब है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, पहले ऑप्शन में क्या गलत है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? प्लस 2ab, यहाँ 4ab लिखा है इसीलिए गलत है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, सो ये भी गलत हो गया। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ माइनस का चल रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? डी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से सुने और करने की कोशिश
करेंगे, सभी करेंगे करने की कोशिश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भेज रहे हैं। आपको कैलकुलेट करना है, ये मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों, ये x की पावर 6 है -1, इसको x -1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा। मैं क्वेश्चन आपके पास भेज रहा हूँ, 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको कैलकुलेट करने के बाद सही ऑप्शन को टिक कर कर सबमिट कराना है। कॉपी में आपको कैलकुलेट करना होगा इसे। ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है बच्चों। समय स्टार्ट। कॉपी में कैलकुलेट करें, सबको पार्टिसिपेट करना है टेस्ट में। बहुत बढ़िया, एक बच्चे की स्पीड बहुत बढ़िया विद एक्यूरेट रिजल्ट। सभी को पार्टिसिपेट करना है, स्पीड कम या ज़्यादा सभी कोशिश करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम बता चुका हूं, क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल देता हूं। ये x की पावर 6 -1 है, ये पावर 6 है, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x -1 से। तो रिमाइंडर थ्योरम से आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। जो भी ऑप्शन आए वो टिक कर कर आपको सबमिट करना है। सभी की पार्टिसिपेशन कॉपी में लिखें जल्दी से और सबमिट करें। हर क्लास में हम इस तरह से अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पुराने असाइनमेंट के कराए हुए क्वेश्चंस एमसीक्यू के माध्यम से आपके पास रखेंगे। फिर कोई बच्चा उसको गलत भी अटेम्प्ट करता है तो हम समझाएंगे कि वो गलती कहाँ कर रहा है। आपने बहुत अच्छे से कोशिश करनी है, स्पीड बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है। जिन बच्चों का आंसर ठीक है, फास्ट करते हैं, वो कोशिश करेंगे प्रेजेंटेशन मेंटेन करने की। कोई फार्मूला यूज हो रहा है तो फार्मूला भी लिखने का काम करेंगे। बच्चों सिर्फ 50% बच्चों ने अटेम्प्ट करा है, सभी कोशिश कर रहे हैं। 2 मिनट होने जा रहे हैं। कोई भी पार्टिसिपेंट बिना पार्टिसिपेशन के ना रह जाए। गलत सही की कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत आएगी समझाया जाएगा। और यहां मैं नाम भी नहीं बोलूंगा कि किसका बिल्कुल ठीक और किसका बिल्कुल गलत। 66% बच्चों का आंसर आ चुका है, 75% बच्चों का आंसर आ गया है, 90% बच्चों का। एक स्टूडेंट स्टिल पेंडिंग, एक स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है। कोशिश करें वो भी सबमिट करें। एक स्टूडेंट, और 3 मिनट हो चुके हैं, समाप्त करते हैं इसको। 73% बच्चों का, अभी मैं इसको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा बच्चों। 73% बच्चों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट करी है लास्ट। 18% बच्चों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट करी है। 9% बच्चों ने पहली ऑप्शन सेलेक्ट करी है। थर्ड ऑप्शन पे कोई नहीं गया है। तो बच्चों आंसर डमरू डी है, यानी रिमाइंडर 0 है। अब जिसका गलत रहा उसको समझाते हैं कैसे, क्या गलती हो गई, ध्यान से समझे ताकि कमियों को दूर किया जा सके। तो क्वेश्चन में यहाँ क्या चल रहा है बच्चों, x -1 या x की पावर 6 -1। वो कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम से, यानी विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपने बताना है रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, दोबारा याद दिलाते हैं आपको।
हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो बट प्लस माइनस में मिस्टेक करी है, इसीलिए गलती हो गई है। तो हमें बहुत ध्यान से करना है कैलकुलेशन का काम, शब्दों को याद रखना है कौन सा रूल कहाँ लगा रहे हैं। और पहला रूल क्या था, हमें इस x माइनस वन को किसके बराबर रखना है, रिमाइंडर थ्योरम का पहला रूल, x माइनस वन को जीरो के बराबर रखो और x की वैल्यू निकालो। माइनस वन इधर आ गया बच्चों प्लस का, ये जो भी x की वैल्यू आई है इसे हम क्वेश्चन में रखेंगे x की पावर 6 माइनस वन में, जहां जहां x है उसकी जगह x की वैल्यू, और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से जो भी आएगा रिमाइंडर, जो भी आएगा रिमाइंडर, तो x की जगह हमने क्या लिखा 1। बच्चों 1 की पावर 6, 1 इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, 6 बार मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1 माइनस वन, और 1 में से 1 को माइनस करो तो क्या आता है बच्चों 0, और जो भी आएगा आंसर वही है आपका रिमाइंडर, जो भी आंसर आए वो क्या है रिमाइंडर। यहां मैं एक और बात इसमें जोड़ रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि बताओ क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम इसी तरीके से रिमाइंडर निकालते। अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो नीचे लिख देते x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ x की पावर 6 माइनस वन, और अगर रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है प्लस का या माइनस का यानी जीरो नहीं है, तो हम लिखेंगे x माइनस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ x की पावर 6 माइनस वन। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम का यूज कंपलसरी होगा, या तो रिमाइंडर निकालने के लिए, या फैक्टर बताने के लिए, या पिछले क्वेश्चन में मैंने ए निकालने के लिए भी उसका यूज करा था। तो दोबारा टेस्ट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भेजेंगे और आपको बताना है वो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही कौन सा गलत। कॉपियां कुछ बच्चे ने साथ में नहीं रखी थी, पहले से रखे ताकि टाइमली क्वेश्चन जल्दी से कर पाए। तो एक बार और इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर हम टॉपिक को आगे चलाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भेज रहे हैं हम, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समय स्टार्ट हो चुका है। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल ऐसे ही करना है, जिनका गलत हुआ था मैं चाहता हूं इस बार वो ठीक कर लें, बहुत ध्यान से करें। बच्चों ये x की पावर 3 है, डिवाइड x की पावर 3 प्लस 1 बाय x प्लस 1। इस बार दो बच्चों ने बहुत ही फास्ट और बिल्कुल जल्दी जल्दी सही आंसर दिया। कुछ बच्चों का कैलकुलेशन एरिया बहुत बढ़िया, और उनसे मैं कहना चाहूँगा वो लिखते वक्त प्रेजेंटेशन पर भी काम करें। हम धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में ये स्पीड टेस्ट के नाम से लेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा देंगे, जब सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी और टाइम बहुत कम रखेंगे, और फिर देखेंगे आंसर सबको पता होंगे करने के तरीके, बट टाइम की बाउंडेशन होगी, तो उस टाइम में सब कर पाए ये बड़ी बात मानी जाएगी। 50% बच्चे इस बार कम समय में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 50% बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, की बार स्पीड बढ़ गई है आपकी। ध्यान से करें जो कर रहे हैं, कैलकुलेशन का काम बिल्कुल उसी बात को नए क्वेश्चन के माध्यम से रिपीट किया जा रहा है। सबको अटेम्प्ट करना है, 75% बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, जल्दी से बाकी करें, जो भी वैल्यू आए सबमिट करें। %83 कर चुके हैं, 91% जल्दी। और बच्चों आप देखते हैं
82% बच्चों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट करी है, जीरो वाली, और 9% बच्चों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट करी है, और 9% बच्चों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट करी है। तो सही आंसर इसका भी जीरो है। तो जिनका गलत हुआ करके दिखाता हूं। कमियां ढूंढें, ठीक करें, बिल्कुल वही दोबारा चल रहा है क्वेश्चन, बस फिगर बदल रही है। कुछ बच्चों की कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, वो उस पर प्रैक्टिस करें ताकि इस तरह की मिस्टेक ना हो। x की पावर प्लस 1, x की पावर 3 प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से, और निकालना है क्या होगा रिमाइंडर। तो बच्चों हमारा पहला स्टेप, x प्लस 1 को किसके बराबर? 0 के बराबर। x की वैल्यू निकाली, ये जो भी x की वैल्यू आई है इसे क्वेश्चन में रखेंगे, और क्वेश्चन क्या है? x की पावर 3 प्लस 1। बच्चों x की जगह क्या रखा? -1। बच्चों -1 की पावर 3 क्या होता है? -1 प्लस 1, दोनों कट गए, क्या आया? 0, जो आया आपका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम। और 0 आ रहा है इसीलिए ये इसका फैक्टर भी है, अगर वो पूछ लेता तो। और हम चलते हैं अपने असाइनमेंट के अगले क्वेश्चन पर। इस तरह से प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से हम हर क्लास में रखेंगे और पुराने टॉपिक्स, करे हुए क्वेश्चंस पूछेंगे। कोशिश करें स्पीड पर काम करें, प्रेजेंटेशन पर काम करें, कैलकुलेशन पर काम करें, और फिर कोई दिक्कत है तो उसको दोबारा समझें। तो हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सेम दे या ना दे, लेकिन ऐसा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में रहता है पॉलिनोमियल के चैप्टर से। तो फार्मूले याद होने चाहिए, फार्मूलों से ही शुरू कर रहे हैं। फार्मूला लिखूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? वी नो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ बच्चों को क्वेश्चन देखते ही पता चल चुका है कौन सा फार्मूला लगेगा, कुछ को दिक्कत है तो फार्मूले याद करे और उस पर बार बार लिख लिख कर क्वेश्चनों पर काम करे कि कौन सा अप्लाई हो सकता है। तो ये फार्मूला पहले मैं लिख रहा हूँ। फार्मूला हमें मालूम है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फार्मूला लिख दिया। इस फार्मूले में हम ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर एज इट इज, सी स्क्वायर एज इट इज, इन तीनों में 2 कॉमन है बच्चों, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लेकर क्या बचेगा? 2 बाहर आ गया, क्या बचा? ए बी प्लस 2 कॉमन ले लिया बी सी प्लस 2 कॉमन ले लिया सी ए। ऐसा क्यों करा? ताकि ए बी प्लस बी सी की जगह हम वैल्यू पुट कर सकें जो क्वेश्चन में गिवन है 3, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं यहां पर कितनी? 250। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में नजर आ रही है, मैं वहां से 250 पुट करने वाला हूं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्वेश्चन में नजर आ रही है 3, वो हम यहाँ वैल्यू 3 पुट करने वाले हैं। और जब इसकी 3 वैल्यू और इसका 250 और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर को धक्का मार के उधर लेके जाएंगे, वर्बली डिस्कशन कर रहा हूं पहले। स्क्वायर को धक्का मार के उधर ले जाएंगे तो हमें मालूम है रूट बन जाता है, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? ABC। तो हमने फार्मूला लिख दिया, अब हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे
जो क्वेश्चन में गिवन है। इस तरह के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मेरे अगली क्लास में टेस्ट सीरीज में भी आएंगे और एग्ज़ाम में कंपलसरी रहते हैं। तो यहाँ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 250 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, होल स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह मैंने लिख दिया 250, 2 एज इट इज। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह बच्चों क्या लिखा 3। बच्चों 3 2 जार 6, 6 को 250 के साथ जोड़ो तो कितना आएगा 256। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बच्चों ये होल स्क्वायर उधर लेके जा रहा हूं मैं ताकि ए बी सी की वैल्यू आ जाए। तो स्क्वायर जब भी उधर जाता है तो क्या बन जाता है रूट। बच्चों कोई पुरानी क्लास की बात भूल चुका हो तो याद कर ले, याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्क्वायर इधर से उधर जाता है तो क्या बन जाता है रूट, और रूट 256 फैक्टराइजेशन आपको करना आता है। क्या होता है बच्चों 16 इंटू 16, नहीं तो करके देख लेना। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी वो सीधा लिख देगा 16 इंटू 16, जिसको लगता है सीधा नहीं लिख पाता तो वो फैक्टराइजेशन करके देख लेना। वो छोटी क्लासेस में हम ऐसे करते थे 2 से और फिर अगले 2 से और फिर वो सारे लिख लेना, 2 का पेयर बनता जाए रूट से बाहर निकालते जाना। तो a प्लस बी प्लस सी और रूट में 16 इंटू 16 256 से एक नंबर 2 बार आ जाए रूट के अंदर तो पेयर बन गया, रूट खत्म, क्या बाहर आया 16। तो हमारा आंसर आ चुका है a प्लस बी प्लस सी क्या है 16 के बराबर। सो दिस इज योर आंसर। तो मैथ्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस है बच्चों। तो प्रैक्टिस को बढ़ाएं। असाइनमेंट्स का लिंक आपको भेजा जा चुका है। एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का भी लिंक मैंने आपको भेजा है। किसी के पास बुक ना हो तो वहां से भी कर सकता है। स्टेशनरी शॉप खुल चुकी है बच्चों, तो बुक्स भी खरीद सकते हैं आप। तो प्रैक्टिस करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसे ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। a प्लस बी की वैल्यू 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 58 आपको निकालना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा। हर बार बदल बदल के पूछा जा रहा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कैसे कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। कौन सा फार्मूला, देखो क्यूब चल रहा है तो फार्मूला तो क्यूब वाला लगेगा और 2 ही कंपोनेंट है ए एंड बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला आपको याद है, वो लिख रहा हूं। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ओपन a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। फार्मूला मैंने शीट पर भी लिख कर दिया हुआ है और अभी क्लास के शुरू में भी इसको रिवाइज कराया था। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ओपन a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ जानबूझ के यही फार्मूला लिखा है ताकि यहाँ से वैल्यूज पुट की जा सके और आंसर निकाला जा सके। ये क्वेश्चन को देखने से पता चलता है कौन सी आइडेंटिटी। अब बच्चों यहाँ पर a प्लस बी, इस a प्लस बी की जगह ब्रैकेट में हम 10 लिख सकते हैं गिवन इन द क्वेश्चन। a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें निकालना है, ये एज इट इज रहेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों,
इस a प्लस बी की जगह हम 10 लिख देंगे गिवन इन द क्वेश्चन। वैल्यू लिखने से पहले चेक कर रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है, ये एज इट इज रहेगा एंड तक, ये आपको फाइंड आउट करना है। इस ए बी की जगह ए बी की वैल्यू हमें चाहिए, और जब तक ये पता नहीं चलेगी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ए प्लस बी आपको पता है 10, तो ये आप 10 पुट करने वाले हो, यहाँ पर आप 10 पुट करने वाले हो, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, जब तक ए बी की वैल्यू नहीं मिलेगी आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। और ए बी की वैल्यू के लिए हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे और ए बी की वैल्यू निकालेंगे। जब तक ए बी नहीं आएगा क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये फार्मूला भी आपको याद है, आज आपने टेस्ट सीरीज में भी इसको अटेम्प्ट करा। तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू लिखी 10, ऊपर होल स्क्वायर चल रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप इसकी वैल्यू क्वेश्चन में से उतार रहे हैं, कितनी है बच्चों, 58। कितनी है बच्चों, 58 लिख दी हमने 58 प्लस 2ab। ab का आपको पता नहीं है, कैलकुलेट करने से ab आ जाएगा बच्चों। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। 58 को बच्चों धक्का मार के इधर लेके आओ बराबर से, तो साइन चेंज हो जाएगा, -58 बराबर है 2ab। 100 में से 58 को माइनस करो बच्चों, क्या बचेगा, 42 2ab। ab के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके बच्चों डिवाइड होता है, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं। 42 को 2 से डिवाइड कर दिया बच्चों, क्या आया, 21। This is the way to find out the value of AB. Without finding the value of AB, क्वेश्चन की वैल्यू नहीं आ सकती। तो जो डाटा वैल्यू का क्वेश्चन में नहीं था हमने पहले निकाला है उसे, और अब हम वैल्यू पुट करेंगे। AB की जगह AB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 लिख दिया। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज उतारा, आपको कैलकुलेट करना है। 3 इंटू ए बी की जगह ए बी की वैल्यू 21 में लिख रहा हूं, कैलकुलेट कर चुके हैं हम। और अब a प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू उतार रहा हूं क्वेश्चन में 10। तो 100 की पावर 3, 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज। बच्चों 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 63। और 63 को 10 से करो, 630। जो वर्बली कर पाए सीधा लिख दो, जिसको दिक्कत लगे मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन कर लो और फिर लिख दो। तो ये 630 आया, इसको धक्का मार के उधर ले जाओ, साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आया, 1000 माइनस 630, कैलकुलेट करो। कितना है बच्चों, 370। तो इस तरह से आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई 370। तो हम जितने क्वेश्चन करते हैं रजिस्टर में उसकी, जिसको प्रॉब्लम ज़्यादा है वो प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करो, जिसको प्रॉब्लम कम है वो स्पीड प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए काम करें, प्रैक्टिस को बढ़ाएं ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। हम आज से टेस्ट सीरीज शुरू कर चुके हैं, हर क्लास में रहेंगे ये, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग सबकी बढ़िया हो जाए तो हम इसी टेस्ट सीरीज पर टाइम की बाउंडेशन चला देंगे, यानी स्पीड टेस्ट चलेगा। क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे,
समय कम मिलेगा और फिर स्पीड पर आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप जल्दी कर सकें और सही कर सकें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन करना है आपको, ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे फैक्टराइजेशन हो सके। कोशिश करते हैं। दो फैक्टर्स, कुछ बच्चे पहले से ही कोशिश कर रहे हैं और सही आंसर निकाल रहे हैं, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं नहीं निकल रहा है, बट वो कोशिश कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जो ट्राई नहीं कर रहे, असाइनमेंट आपके पास लिंक भेजा हुआ है, कोशिश जरूर करें। तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन उतारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x। मैंने क्वेश्चन उतार दिया है। अब यहाँ पर ये हमें फार्मूला आइडेंटिटी अप्लाई होता लग रहा है और ये हमें टू कॉमन ऐसा लग रहा है कि इनमें से टू कॉमन ले लेंगे तो काम चल जाएगा बच्चों। तो यहाँ मैं आइडेंटिटी लगाना चाह रहा हूँ, ये a² जैसा, ये b² जैसा और ये 2ab जैसा। 2 लिखा हुआ है, ab हम बनाएंगे यहाँ। अगर ऐसा बन जाए तो आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी, वो भी हम लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab अगर ऐसा बन जाए तो फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कोशिश करते हैं कि आइडेंटिटी लग जाए। x² को लिख रहे हैं हम x का होल स्क्वायर। बच्चों x का होल स्क्वायर x² होता है। इसको हम लिख रहे हैं 1/x का होल स्क्वायर। 1/x का होल स्क्वायर करो, क्या आएगा 1/x²। तो ये मैंने बना दिया a² जैसा, जिसमें a बोले तो x। ये मैंने बना दिया फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस b² और b बोले तो 1/x। अब मुझे चाहिए 2 इंटू a इंटू b फार्मूला पूरा करने के लिए। तो 2 इंटू a की वैल्यू मैंने यहाँ से उतार दी x और b की वैल्यू यहाँ से उतार दी 1/x। बच्चों ये नीचे वाला x ऊपर वाले x से कट जाएगा और कैलकुलेशन में सिर्फ +2 बचेगा, यानी ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क नहीं है। ऊपर वाला +2 या +2 इंटू x इंटू 1/x एक ही बात है। x से x कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाता है अगर सेम हो तो वही बचेगा। यानी ये हमारी आइडेंटिटी तैयार हो गई है, a² प्लस b² प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। पहला नंबर जो मैंने यहाँ यूज़ करी है, पहले नंबर यानी x प्लस का निशान, दूसरा नंबर यानी 1/x का होल स्क्वायर। बच्चों इधर वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। इन दोनों में मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है और माइनस भी कॉमन है, तो -2 बाहर ले लो। -2 बाहर ले लो। बच्चों बाहर माइनस लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल जाते हैं, ऐसा आप छोटी क्लासेस में प्रैक्टिस कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। फिर भी कोई भूल गया हो, बोल रहा हूँ। तो बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, यानी माइनस की जगह प्लस। 2 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा x। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। और 2 बाहर ले चुके हैं तो क्या बचेगा 1/x। ऐसा करने से अब आप इन दोनों को, इधर फार्मूला लग चुका है, ये एज इट इज लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे चल रहे हैं, ये हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन देखो, जो कॉमन है बाहर निकालो। बच्चों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मतलब है ये 2 बार लिखा हुआ है, तो दोनों में x प्लस 1/x कॉमन ले लें। तो दोनों में x प्लस 1/x कॉमन है, इधर भी है इधर भी है, बाहर निकाल लिया। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ एक बार बाहर निकाल लिया तो दूसरी बार का बच गया, मैंने लिख दिया। माइनस का निशान लगा रहा हूँ, ये बाहर निकल चुका है तो यहाँ क्या बचा
तो इस तरीके से हमारे 2 फैक्टर आ गए हैं। दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। सबकी साउंड मैंने अनम्यूट कर दी है बच्चों। अपनी साउंड अनम्यूट कर सकते हैं। तो मानसी जैन से पूछ रहा हूँ, मानसी जो टेस्ट सीरीज रही कैसी है? बढ़िया है। तो अब हम रोज इस तरह से टेस्ट छोटे छोटे बनाएंगे, आपसे लेंगे। सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन रहेगा, अच्छे से अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चों को बहुत फास्ट कैलकुलेशन, कुछ की प्रॉब्लम है क्लरिकल मिस्टेक, तो वो फिर मैं समझाऊंगा आपको, ताकि जिसकी कोई कमी हो वो ठीक कर सके। और जब ये बढ़िया से चलेगा तो फिर मैं यहाँ क्वेश्चंस की संख्या बहुत बढ़ा दूंगा और समय कम कर दूंगा, स्पीड टेस्ट के नाम से चलेगा। तो ये खेल हमारा टेस्ट का आज से शुरू हो चुका है। टाइमिंग बच्चों आपके फाइनल हो गए हैं, 7 to 8 ही चला करेगी क्लास, TTS पर रहेगी। और थोड़ा सा चैप्टर्स और बढ़ेंगे तो हम क्लासेस को भी और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तो कोरोना काल चल रहा है बच्चों, घर पे बैठे हुए हैं आप, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस रखी गई हैं। तो इसके लिए फीस अनाउंस कर रहा हूँ मैं। ऑफिशियली हमारी क्लासेस जो 9-10 की होती है उसमें 800 रुपये, 800 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट की फ़ीस होती है। बट जब तक लॉकडाउन रहेगा, कंसेशन रखा गया है, तो लॉकडाउन तक आपकी फ़ीस 600 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट रहेगी, जो आपको या तो पेटीएम के माध्यम से करनी है या आप जैन बुक डिपो में सबमिट करा सकते हैं। तो आप में से कोई भी जैन बुक डिपो में अगर फीस सबमिट कराएंगे तो वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। ध्यान से सुन लें, वो रिसिप्ट आप मेरे पास मेरे नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करेंगे, या पेटीएम से कराएंगे तो पेटीएम से आपको मेरा मोबाइल नंबर मालूम है 9811134675, जिस पे आपने मैसेज भेजे हुए हैं। तो आप मेरे उसी नंबर को संजय जैन नाम लिखकर, मेरा मोबाइल नंबर लिखकर पेटीएम करा सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे पेमेंट का, और वो स्क्रीनशॉट भी मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तो पेमेंट का मोड पेटीएम रहे या जैन बुक डिपो, आप उसकी रिसिप्ट मुझे व्हाट्सएप करेंगे मेरे मोबाइल नंबर पर। तो टेस्ट सीरीज़ का काम करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि घर में रहकर हम अपनी कमियों को ज़्यादा प्रैक्टिस से ठीक कर पाएँ। कोई भी समस्या आपको लगे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अब फार्मूलों का एक बार रिवीजन आपसे करवाऊंगा और फिर हम आज की क्लास को रोकेंगे। तो फार्मूला पूछ रहा हूँ, कशिका सोनी, आपको बताना है a+b का होल क्यूब। कोशिश करेंगे। नहीं बच्चे, आप मेरी बात दोबारा सुने, मैंने a+b का होल क्यूब बोला है। कोशिश करेंगे, गलत की कोई बात नहीं है। a+b का होल क्यूब बोलें। बहुत बढ़िया। ए क्यूब प्लस गुड, बोलो आगे, कोशिश करो, कोशिश करो। तो बढ़िया कोशिश है बच्चों, ये स्पीड बढ़ानी है आपने। फार्मूला सामने आते ही जवाब आना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो ये प्रैक्टिस आपको चाहिए। जैसे ही पूछा जाए a+b का होल क्यूब तो सबके माइंड में रिवीजन चलनी चाहिए फास्ट।
और बोलने की समस्या, लिखने की समस्या तो वो ठीक करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अगला फार्मूला पूछ रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस हम रोज करेंगे अब, और टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। तो मानसी जैन से पूछा जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बच्चों होल क्यूब नहीं बोला मैंने, ध्यान से सुनना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मानसी जैन। बहुत बढ़िया, फास्ट आंसर है, सही आंसर है। एक तो क्लास में 4 स्टूडेंट्स ने अपना साउंड अनम्यूट कर ले, म्यूट कर रखा है, ताकि वो भी जवाब देने की कोशिश करें तो हम सुन पाए उनको। तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही सबने बढ़िया कोशिश करनी है जैसा मानसी ने बोला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये होल क्यूब नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट ओपन, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b² ब्रैकेट क्लोज। तो स्पीड से बोल पाए, सही बोल पाए, ऐसी कोशिश। अगला बच्चा यश खंडेलवाल, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आसान है, फास्ट बोलो। यश खंडेलवाल, साउंड अपनी अनम्यूट करो और बोलो यश खंडेलवाल। यश खंडेलवाल बोलो। बहुत बढ़िया। अगला फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, हर्षित मौर्य। साउंड अनम्यूट करके बोलो हर्षित मौर्य। अनम्यूट मैंने कर दी है। हर्षित मौर्य, हाँ जी, लाउडली। a² प्लस b² माइनस 2ab। पिया से पूछ रहा हूं मैं अगला फार्मूला। ए पिया से फार्मूला अगला, साउंड अनम्यूट करो पिया। a² माइनस b² का फार्मूला पिया बोलेगी। पिया अपनी साउंड अनम्यूट करो। लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर बटन है, उसको क्लिक करेंगे, अनम्यूट हो जाएगा। पिया सुन नहीं पा रही है। काव्या, काव्या बोलो फार्मूला। a² माइनस b²। बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, क्वायरी है तो बोले। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो सबको फार्मूले हर अगली क्लास में रिवाइज करके बैठना है, कोशिश करनी है फास्ट बोल पाएँ। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे, और वो सभी टॉपिक जो एनसीईआरटी में असाइनमेंट्स में हैं, जो एग्ज़ाम में हाईली रिपीटेड होते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ भी चलेगी, जो हमने आज से शुरू कर दी है। पेमेंट का मोड भी मैंने बता दिया है, तो वो 2-3 दिन में आप जैसे कंफर्टेबल हो सबमिट कराएं, और उसका व्हाट्सएप जरूर करें। आज की क्लास इतनी ही, अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। अभी के लिए धन्यवाद।